हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्माइल विद एजुकान। देखिए बेटा, आज इस चैप्टर को हम फिनिश ही कर देंगे क्योंकि सारे बच्चों का यही कमेंट आ रहा था कि चैप्टर कब फिनिश होगा। अभी मैंने स्टार्ट कर दिया है, इसे मैं फिनिश करने ही वाला हूँ। बहुत ईजी है, हम लास्ट में पहुँच रहे हैं कॉनकेव लेंस पर। हमने कॉन्वेक्स को तो समझा ही दिया था आपको, कॉन्वेक्स को समझा दिया था। अब कॉन्वेक्स लेंस से आगे कॉनकेव लेंस पे, तो बोलिए जय श्री श्याम। तो देखिए, पहला रूल है कि ए रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग पैरेलल, ए रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग पैरेलल, यानी एक रे ऑफ लाइट पैरेलल जा रही है टू द प्रिंसिपल एक्सिस। किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। आफ्टर रिफ्रैक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन यानी रिफ्रैक्शन के बाद विल अपीयर टू डाइवर्स, ये डाइवर्स होती हुई दिखाई देगी। बताइए समझ में आया कि नहीं? दोबारा समझा देते हैं कि ए रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन विल अपीयर टू डाइवर्स। इतना समझ में आ गया। आगे प्रिंसिपल फोकस, फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, या लेंस के सेम साइड से। अगर आप इसे गौर से देखें तो ये कहना चाह रहा है कि ये रे ऑफ लाइट है जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो यहां से ये डाइवर्ज हो रही है, ठीक है। लेकिन इसे पीछे की तरफ ले जाते हैं तो ये कहां से डाइवर्ज होती हुई दिखाई दे रही है? फोकस से। कहां से दिखाई दे रही है? फोकस से, लेंस के। बताइए समझ में आया कि नहीं? दोबारा समझिए कि एक रे ऑफ लाइट कॉनकेव लेंस में पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, जो डाइवर्स हो रही है। लेकिन डाइवर्स कहां से होती हुई दिखाई देती है? पीछे डॉटेड लाइन से बनाए तो फोकस से, ऑन द सेम साइड। कहां से? सेम साइड से। सेम साइड क्या है? यानी यहां पर ऑब्जेक्ट होगा तो उस ऑब्जेक्ट की साइड से ये हमें डाइवर्स होती हुई दिखाई दे रही है। चलिए आगे चलते बेटा। नेक्स्ट है हमारा ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर विल गो स्ट्रेट, यानी जब प्रकाश की किरण ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो वो सीधे निकल जाती है। दोबारा देखिए बेटा, दोबारा देखिए इसको, कि जब प्रकाश की किरण ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो वो सीधे गुजर जाती है। बिल्कुल लीजिए, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ठीक है ना। ए रे ऑफ लाइट, ए रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स फोकस। अब देखिए, ए रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स फोकस, यानी फोकस की ओर जाती हुई रे ऑफ लाइट पैरेलल हो जाती है, पैरेलल हो जाती है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है जी, दोबारा समझ लीजिए कि ए रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स फोकस, यानी फोकस की ओर जाती हुई, ठीक है, बिकम्स पैरेलल, बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी एक रे ऑफ लाइट फोकस की ओर जाती हुई पैरेलल हो जाती है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। अब तीन के एक, मैं दोबारा बता रहा हूं, एक रे ऑफ लाइट जब पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो डाइवर्स होती हुई दिखाई देती है सेम साइड फोकस से। दूसरा रूल, जब रे ऑफ लाइट कॉनकेव लेंस के सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है तो बिल्कुल स्ट्रेट पास हो जाती है। तीसरा, जब रे ऑफ लाइट फोकस पर डाली जाती है तो वो डाइवर्स होती हुई, वो हमें क्या होती है? डाइवर्स होकर के पैरेलल हो जाती है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। अब नाउ लेट्स स्टार्ट द इमेज फॉर्मेशन। पहला इमेज फॉर्मेशन कह रहा है, सीधा समझते हैं कि जब हम ऑब्जेक्ट को, ज्यादा नहीं है, दो ही रूल है इसमें, जब हम ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के, ठीक है, इन्फिनिटी तक, मैं यहां पर इन्फिनिटी मान लेता हूं, ठीक है, जब हम ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो क्या होगा? सुनिए, पीछे वाले रूल याद रखिएगा। अभी समझाया था कि जब रे ऑफ लाइट सेंटर से जाए ऑप्टिकल से तो स्ट्रेट जाएगी। ठीक है सर जी, समझ में आ गया। जब रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो डाइवर्स होती हुई फोकस से दिखाई देगी। अभी समझाया था। तो बताइए यहां पर क्या बना? ये इमेज बना। तो यहां पर समझ में आया? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा जाता है तो इमेज का पोजीशन होगा कहां पर? बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, यानी जो आपको दिखाई दे रहा है सी कहां पर है? यानी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ये पोजीशन है। इधर बनने वाली इमेज कैसी होगी? बिल्कुल सीधी, यानी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होगी। तीसरा, आप इसका साइज देखेंगे, इसके कंपैरिजन में
यानी ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में साइज देखेंगे तो कैसा है, डिमिनिश यानी छोटा। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। दूसरा, जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा जाता है, यानी कहीं पर भी इन्फिनिटी पर, तो ये रे ऑफ लाइट पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, डाइवर्ज होगी। ये रे ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, डाइवर्ज होगी। लेकिन अगर पीछे हम डॉटेड लाइन से देखें तो कहां से डाइवर्ज होती हुई, कहां से पास होती हुई दिखाई देगी हमें, ये फोकस से। तो यहाँ पर पॉइंट साइज बन रहा है, तो इससे पता चलता है कि इमेज का फॉर्मेशन कहां पर होगा, एफ पर। दूसरा, इमेज कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। ठीक है। तीसरा पॉइंट, बिल्कुल पॉइंट साइज बनेगी, हम कह सकते हैं पॉइंट साइज, या कह सकते हैं हाईली डिमिनिश, यानी बहुत ही छोटी बनेगी। ठीक है बेटा, बहुत ईजी था, इसीलिए मैंने कहा था कि ये आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं। अब आता है साइन कन्वेंशन। हमने किसके लिए पढ़ा था बेटा, पहले किसके लिए पढ़ा था, मिरर के लिए। अब हम लेंस के लिए समझते हैं। कुछ अंतर नहीं है, फॉर्मूले में केवल वहां पर प्लस था या माइनस है। ठीक है, समझते हैं कि फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, यानी कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी होगी, पॉजिटिव, और फोकल लेंथ कॉनकेव लेंस की कैसी होगी, नेगेटिव। सर जी समझ में नहीं आया, कैसे बता दिया आपने पॉजिटिव और नेगेटिव, समझा देते हैं। मैं आपके लिए ड्रॉ करता हूं, आप इसको सोचिए। यहां पर हम कॉन्वेक्स रख देते हैं, यहां पर हमने कॉन्वेक्स लेंस रख दिया। तो कॉन्वेक्स लेंस की आपने देखा हो फोकल लेंथ किधर आ रही थी, यानी इमेज कहां पर मिल रही थी, इस साइड। तो इस साइड क्या आता है, प्लस साइन। ठीक है। अब दूसरा सोचिए कि अभी हमने देखा था कॉनकेव लेंस में इमेज फॉर्मेशन किधर बन रहा था, इस साइड, तो क्या आएगा, माइनस साइन। तो इससे पता चलता है कि कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ इधर होता है तो प्लस यानी पॉजिटिव, और कॉनकेव लेंस में फोकल लेंथ इधर होता है यानी नेगेटिव साइन। ये था इजी। लेंस फॉर्मूला वही है, 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। बस किसका अंतर है, केवल साइन का। मैग्निफिकेशन निकालना है तो वही चलेंगे फॉर्मूले, m बराबर hi/ho, यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सेम है, कोई कुछ नहीं है। अच्छा, अगर हमें सीधा इसका मैग्निफिकेशन निकालना पड़े v/u से, तो हम v/u इससे निकालेंगे। अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज करें मिरर में, तो जहां पर माइनस है वहां प्लस आ जाएगा, और जहां पर प्लस लगा हुआ है यहां पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये बिल्कुल इजी है, इसलिए फिनिश होता है। अब आगे बढ़ते हैं। पावर ऑफ लेंस। देखिए, पावर ऑफ लेंस को डायप्टर से मापा जाता है, यानी ऐसा यूनिट क्या होती है, डायप्टर। और ये रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है बेटा, रेसिप्रोकल, यानी ये फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। ये फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल बोलते हैं 1/, जैसे हम यहाँ लिख देते हैं f, तो यहाँ पर हम f की बात करें तो इसको हम समझें तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि जब हम डायप्टर निकालते हैं, इसको मैं ऐसे कर देता हूं इजी करने के लिए, कि जब हम पावर ऑफ लेंस निकालते हैं, पावर ऑफ लेंस निकालते हैं, उसके लिए आपको समझना होगा सबसे पहले कि पावर ऑफ लेंस की एसआई यूनिट क्या होती है बेटा, डायप्टर, जिसे हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। ये लिख रहा है, ठीक है बेटा। अब बात ये आती है कि पावर होती क्या है लेंस की। तो देखिए, पावर लेंस की क्या होती है, यानी पावर ऑफ, या पावर ना समझ के समझिए, एबिलिटी ऑफ कन्वर्जेंस एंड एबिलिटी ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ रे लाइट, यानी प्रकाश की किरणों को सकेंद्रित करने की क्षमता या विकेंद्रित करने की जो क्षमता होती है, उसी के आधार पर हम कहते हैं कि पावर ऑफ लेंस क्या है। समझ में आया? यानी दोबारा समझ लीजिए, मैं वैसे ही बता रहा हूं कि एबिलिटी, मैं लिख देता हूं, एबिलिटी ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ रे लाइट एंड डाइवर्जेंस ऑफ रे लाइट, ये क्या होती है, पावर ऑफ लेंस होता है। ठीक है, अब आगे समझते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो पॉजिटिव में होता है उसका पावर, और कॉनकेव लेंस का नेगेटिव में होता है पावर। ये आपको आंसर में काम आएगा सीबीएसई में, जब आप सॉल्व करेंगे तो ध्यान रखिए माइनस और प्लस आना चाहिए, यानी पावर कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव निकल कर आनी चाहिए और पावर कॉनकेव लेंस की नेगेटिव निकल कर आनी चाहिए। ठीक है बेटा। अब बात यहां पर आती है कि पावर जो है उसे आप किस में चेंज करेंगे बेटा, ध्यान रखिएगा, मीटर में। किस में चेंज करेंगे, मीटर में, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब यहां पर एक शब्द था रेसिप्रोकल, इस रेसिप्रोकल को हम समझते हैं, तो हमारा बनेगा
फॉर्मूला पावर ऑफ लेंस इक्वल 1/f, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है 1/f, और इस पावर ऑफ लेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, d। तो यही हमारा चैप्टर था। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और आशा करता हूँ आप संतुष्ट भी होंगे कि चैप्टर खत्म तो हुआ 1 महीने में, है ना। तो बोलिए जय श्री श्याम। और यहाँ पर चैप्टर फिनिश होता है, और आगे ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मिलेंगी, और साइंस की जो डिमांड है उसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाएगा। क्योंकि बच्चों का यही कहना था कि सर कोई प्रॉब्लम आता है तो हम वीडियो से देख लेते हैं। तो सभी बच्चों को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बोलिए जय श्री श्याम। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।